साथियों, सबको नमस्कार। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने टारगेट पर लगे हुए हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो। यही समय ऐसा है कि जो बच्चा इस समय का बढ़िया उपयोग कर गया वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, क्योंकि जब ये नहीं पता हो कि कब भर्ती होनी है, कब पेपर होने हैं, तो उस समय क्या है, बच्चा ढीला पड़ जाता है। और जो बच्चा चुपचाप अपनी किताबों में गुम हुआ रहता है वो कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर जाता है। और इसी सीरीज में हमारे 2 एग्जाम हैं कम से कम आगे, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस। हो सकता है नवंबर तक गवर्नमेंट ले ले उनको, तो उसके ऊपर हमने सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इससे 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, आपके पेपर में पक्का मिलेंगे। तो 250 के आसपास क्वेश्चन, 240 के आसपास क्वेश्चन है उस हमने निकाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से प्रश्न आएगा आपका, और जो बजट है वो 2026 और 27 से पूछा जाएगा। ठीक है, बजट के भी 250 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, इसके भी। और ये तीसरा पार्ट, आज 2 पार्ट पहले डाल चुके हैं इसके, 50 क्वेश्चन है इसमें। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो बिना किसी देरी के आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हरियाणा। हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग सेक्टर से क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो हम अब जो पिछले 100वां क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें सिंचाई, मतलब 95 क्वेश्चन से सिंचाई, वानिकी और पर्यावरण, ठीक, इरिगेशन, फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, इसे हमने क्वेश्चन शुरू किए थे 95 से। ठीक है, तो आज 101वां क्वेश्चन है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने किस वर्ष जल डाइजेस्ट अवार्ड प्राप्त किया? ठीक, बहुत अच्छे प्रश्न है और अच्छे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप बिल्कुल ये जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का 2025-26 हरियाणा, उसे डाटा उठाया है। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने किस वर्ष जल डाइजेस्ट अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, तो 2022-23 एंड 2024-25। ठीक है, इसने 2 बार प्राप्त किया, 22-23 में ही प्राप्त किया और 24-25 में। कौन सा? जल डाइजेस्ट अवार्ड। ठीक है, जल डाइजेस्ट अवार्ड, यह इंग्लिश में भी सेम यही वर्ड है। ठीक है, तो 2022-23 और 24-25 2 बार प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा को हरा भरा, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 2023 में कितने हेक्टेयर से अधिक भूमि को संरक्षित वन घोषित किया? कब? 2023 की पूछ रखी है। तो 20,000 हेक्टेयर। आंसर क्या है इसका? 20,000 हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा वन विभाग द्वारा शुरू किया गया व्यापक वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या है? जो हरियाणा वन विभाग है, इसने एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो उसका नाम क्या है? पौधागिरी अभियान। क्या है? पौधागिरी अभियान। आंसर बी इज राइट। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 104, पौधागिरी अभियान के अंतर्गत 6 से 12, यानी कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 2018 से अब तक कितने लाख पौधे उपलब्ध कराए जा चुके हैं? यानी कि 2018 से और अब तक यानी कि जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है उसकी डेट तक कितने पौधे उपलब्ध करवाए जा चुके हैं? तो 122.29 लाख। कितने पौधे? 122.29 लाख पौधे बच्चों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 105 है, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कितने लाख पौधे वितरित किए गए? आगे तो इसमें क्या पूछ रखा था? इसमें पौधागिरी अभियान के तहत 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए 2018 से लेकर अब तक 122.29 लाख। और इसमें क्या पूछ रखा है? जल शक्ति अभियान के तहत, और किसको? ग्राम पंचायतों को कितने लाख पौधे दिए गए? तो 19.42 लाख। कितने? 19.42 लाख। ये हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ष 2025-26 के दौरान पूरे राज्य में कुल मिलाकर कितने करोड़ पौधे लगाए और वितरित किए गए? कब? ये आंकड़ा देख लेना, 25-26 ये उठा रखा है आर्थिक सर्वेक्षण, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। 151.23 करोड़। कितने पौधे? 151.23 करोड़ पौधे वर्ष 2025-26 में
पूरे हरियाणा राज्य के अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, और ये उपलब्धि है बहुत अच्छी, क्योंकि हरियाणा में वैसे भी जंगल कम है, तो ये आंकड़े आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 107, हरियाणा में पहले राज्य में कितने विशेष पर्यावरण न्यायालय कार्य थे? यानी कि हरियाणा में पहले राज्य में कितने विशेष पर्यावरण न्यायालय कार्यरत थे? तो पहले थे फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, पहले दो, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि शुरू में कितने पर्यावरण न्यायालय थे और कौन से थे, इनके नाम भी पूछे गए हैं। तो दो थे, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। हाल ही में दोनों विशेष पर्यावरण न्यायालयों को किसके माध्यम से भंग कर दिया गया? ठीक है, देखना अभी ये दोनों विशेष पर्यावरण न्यायालय भंग कर दिए गए हैं, तो किसके माध्यम से भंग किया गया है? माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के माध्यम से इनको भंग कर दिया गया है। 119, प्रश्न नंबर 109, हरियाणा राज्य ने राज्य के 22 जिलों में कितने इको क्लब, स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं? ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अभी है हरियाणा में कितने? 23 जिले, 80 और बढ़ गया जिला। ठीक है, लेकिन 80 बाद में बढ़ा है, और ये इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, और उसके अनुसार होगा। तो आपने इसमें पजल नहीं बना कि अब तो 23 जिले हैं, ये क्या पूछ लिया ना। आंकड़े ऐसे पूछे जाएंगे 2025-26 के पीछे आंकड़े। ठीक है, तो 22 जिलों में कितने इको क्लब, स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं? तो 5250 तो इको क्लब हैं, इको क्लब स्कूल, और 100 इको क्लब कॉलेज। ठीक है, कितने? 5250 इको क्लब स्कूल और 100 इको क्लब कॉलेज। ठीक है, ये आपका 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 कब लागू हुई? कौन सी पॉलिसी? हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 कब लागू हुई? तो 1/1/2021 को पॉलिसी 2020 होगा, लागू कब हुई? 1/1/2021 को। प्रश्न नंबर 11, इस नीति यानी कि HEEP 2020, ठीक है, HEEP का उद्देश्य राज्य में कितने करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, ये नीति है। ठीक है, HEEP 2020। ठीक है, तो इस नीति का उद्देश्य राज्य में कितने करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करता है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कितने? 1 लाख करोड़ रुपए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने खरखोदा, हाईलाइट है, ध्यान रखना, ये जो प्लांट है में किस अति मेगा प्रोजेक्ट, क्या अति मेगा प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत IMT खरखोदा में 800 एकड़, आंकड़ा याद कर लेना कितने? 800 एकड़ भूमि आवंटित की है। ठीक है, हिंदी में अगर वर्ड ना समझ में आओ इंग्लिश में पढ़ लेना। मेरा मानना यह है कि पेपर देते वक्त आपको दोनों लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट हिंदी वाली गलत होती है, इंग्लिश वाली को ये सही मानते हैं। वर्ड में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं चैट GPT से या किसी से भी, जो भी है ये करते हैं ट्रांसलेटर से, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने खरखोदा के किस अति मेगा प्रोजेक्ट के तहत IMT खरखोदा को 800 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो अति मेगा प्रोजेक्ट है ये। कौन सा? अति मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के तहत 800 एकड़ जमीन आवंटित की है। 113, ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न आगे हैं। हरियाणा में 30/1/2025, क्या 30/11, ठीक है, ये सुबह मैं 3 बजे बना रहा हूँ ये वीडियो, तो क्या कुछ दिन से शेड्यूल ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलना पड़ रहा है और रात को आना पड़ रहा है, तो रात को वीडियो है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ये 2-4 वर्ड हेर फेर होगी, तो आप इसको खुद पढ़ के कर लेना। हरियाणा में 30/11/2025 को राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता कितनी है? ठीक है, किसकी? ऊर्जा की, ध्यान रखना ये। ठीक है, कब तक? 30/11/2025 तक। ऐसे ही एज इट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो 17,003.93 मेगावाट, कितनी? 17,003.93, 17,003.93 मेगावाट कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता कब तक? 30/11/2025 तक ऊर्जा की हरियाणा में। ठीक है, देख लेना 17,003.93 मेगावाट। आप अपने तरीके से इस प्रश्न को समझ कर याद कर लेना।
प्रश्न नंबर 14, हरियाणा में वर्ष 1967-68 हरियाणा में वर्ष 1967-68 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितने यूनिट थी, जो बढ़कर 2024-25 में कितनी यूनिट हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, नोट कर लेना, बार बार इसको रिपीट करना, याद करना। तो देखो 57 यूनिट थी 1967-68 में, कितनी थी 57। एक सिंगल ये भी आ सका है 1967 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी, 57 यूनिट थी, ठीक है। और ये कब थी 67 में, 1967 और 2024-25 का दे रहा है, ठीक है। तो 2024-25 तक ये कितनी हो गई थी, 2289 यूनिट, कितनी 2289 यूनिट, ठीक है, कितनी हो गई थी 2289 यूनिट, 57 से 2289। प्रश्न नंबर 115, म्हारा गांव जगमगांव योजना के तहत जनवरी 2026 में 16 में कितने गांव को 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही थी, जो अक्टूबर 25 तक बढ़कर कितने गांव तक पहुंच गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न पूछे गए हैं पहले एजिट आंकड़े, ठीक है, और ये आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आप। 105 गांव थे भाई 2016 में, कब 2016 में। जो करंट अफेयर मंथली आती है उसमें जो लेटेस्ट आंकड़ा देते हैं 2025 वाला, अक्टूबर वाला, उस आंकड़े पर मत जाना आप, इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा करना, HSSC वहीं से उठाएगी क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो ये क्या था 2016 में जब ये योजना शुरू हुई थी, 2016 में, मतलब ये इस योजना के तहत 105 गांव थे, अब हो गए 6017, ठीक है, 105 से 6017 गांव हो गए। तो फिलहाल क्वेश्चन आ जाए, अक्टूबर 2025 तक म्हारा गांव जगमगांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली सप्लाई करने वाले गांव की संख्या कितनी है जी, 6017। 2016 में कितनी थी जी, 105, ठीक है, 6017 105, ये ध्यान रखना आप। वर्ष 2000 प्रश्न नंबर 20-21 में 2020-21 से 2024-25 तक हरियाणा में कितने सोलर पंप लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा देख लें 2020-21 से 2024-25 तक, तो हरियाणा में 181,391, 1,81,391, ठीक है, 181,391, ऐसे कर लेना आप, लाख करोड़ हजार के चक्कर आप मत बढ़ा करो, कोई भी आंकड़ा आपने याद करा हो उसको अलग अलग पार्ट में बांट लिया करो, ठीक है। तो 181,391 क्या थे ये सोलर पंप, कब से 2021 से 24 तक। हरियाणा इस कार्यक्रम यानी सोलर पंप कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो दूसरा राज्य है, ठीक है। इस कार्यक्रम में आ गया तो ये बीच में ब्रैकेट में इसका नाम दे दिया कार्यक्रम का। पराली आधारित पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजनाओं के लक्ष्य के साथ हरियाणा सरकार ने कहा 4 धान की पराली आधारित बायोमास बिजली परियोजना को आवंटित किया है। कहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट है भाई 4, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फरीदाबाद, ठीक है, चारों के यहाँ नाम रखना है। ये जो देखो ये तो है, इसमें आप नो में बात तो करोगे नहीं, धान कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होता है, कैथल में होता है, जींद में, फतेहाबाद में भी ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो यहाँ ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो कुरुक्षेत्र, कैथल, अगर इनके अलावा और डिस्ट्रिक्ट का नाम आओ, जैसे हमारे साइड में रोहतक, जरिए, रुआड़ी, तो आप समझ जाना इसको, ठीक है, ऑप्शन ए इसका ठीक है। 119 वर्ष 2024-25 में हरियाणा में कुल उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है, तो ये उत्पादन क्षमता है किसकी, बिजली की, ठीक है, मेगावाट आ गया तो बिजली उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है, 16,016, ठीक है, कितनी है 16,016 मेगावाट, ठीक है। ईयर देख लेना, राज्य की कुल उपलब्ध स्थापित क्षमता में से कितने मेगावाट राज्य ने अपने केंद्र से उपलब्ध है, मतलब अपने केंद्रों से राज्य को उपलब्ध है, ठीक है। तो ये 2582.40 मेगावाट, कितनी 2582.40 मेगावाट। 21वां प्रश्न, संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं यानी कि बीबीएमबी से कितनी क्षमता उपलब्ध है, हाउ मच कैपेसिटी अवेलेबल फ्रॉम ज्वाइंट ऑन्ड प्रोजेक्ट, ठीक, बीबीएमबी, ठीक है। तो 846.14 मेगावाट, कितनी 846.14 मेगावाट। वर्ष 2024-25 यानी नवंबर 25 तक के दौरान बिजली उपलब्धता कितने लाख किलोवाट थी,
ठीक है, तो ऐसे आ करना 438,163.13 लाख किलोवाट, कितनी 438,163.13 लाख किलोवाट। ठीक है, KW में कर लेना। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या वर्ष 2001-2 से मई 35-44-380 से बढ़कर 2025-26 अक्टूबर 25 तक कितनी हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो 83,40,034 कितनी हो गई है, 83,40,034 कितनी 83,40,034 कब से 2001-2 से बढ़कर अक्टूबर 25 तक। वर्ष 2023-24 की 13वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग में हरियाणा डिस्कॉम को कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है। तो प्लस एंड प्लस रेटिंग, प्लस हुआ है प्लस रेटिंग, क्या कौन सी रेटिंग, प्लस हुआ है प्लस रेटिंग। डिस्कॉम का कार्यालय टोल फ्री नंबर क्या है, 1912, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मतदान वाला कितना था, 1950 पूछा गया था ये। डिस्कॉम कितना है, ठीक है 1912। एक महिला हेल्पलाइन का और देख लेना। ठीक है, 10-12 है, 10-98 है, कितना है, ठीक है, कितना महिला हेल्पलाइन का। 8.73 लाख स्मार्ट मीटर किन शहरों में लगाना शुरू किए हैं। तो ये शहर देख लेना, करनाल, पंचकुला, पानीपत, गोरंडा, कालका, पिंजौर, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ठीक है, तो 8.73 लाख स्मार्ट मीटर, ये पहले कितने शहर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 शहरों में। ठीक है, 8 शहरों में सबसे पहले लागू। ये अभी परिवहन, सड़क और सड़क सुरक्षा, इससे संबंधित अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। हरियाणा राज्य परिवहन ने देश की अन्य राज्य परिवहन संस्थाओं की तुलना में किन वर्षों में अधिक कम दुर्घटना दर के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन से ईयर किया था, देख लेना, 5 6 6 7 7 8 9 10 12 13 13 14, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, लगातार ध्यान रखना है। हरियाणा 100% ई टिकटिंग लागू करने वाला कैसा राज्य है। देश का पहला और बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य जिसने 100% ई टिकटिंग लागू करी है। वर्तमान यानी कि 3/11/2025 का आंकड़ा है। हरियाणा राज्य परिवहन के पास कुल कितनी बसें हैं। ठीक है, तो 4,068 बस है हरियाणा राज्य परिवहन के पास, कितनी है 4,068। आंकड़े आओगे, पूछे जाओगे, नोट कर लेना। हरियाणा राज्य के जन स्वास्थ्य के अलावा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार हैप्पी, ठीक, एक तो हैप्पी की फुल फॉर्म कर लेना भाई आप, HAPPY हैप्पी। हैप्पी क्या है, हैप्पी की फुल फॉर्म देख लेना। मैं इसके बारे में, हैप्पी इस योजना के बारे में पूरा एक अच्छा पोस्टर बनाकर डाल दूंगा। ठीक, योजनाओं से पक्का जितनी भी इकोनॉमिक सर्वे में योजनाएं हैं, सारी योजना निकाल कर मैं उनके पोस्टर बनाकर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है एडू गुरुकुल। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी के अंतर्गत गरीब परिवारों की वार्षिक आय सीमा क्या है, तो 1 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी वार्षिक सीमा आय है हैप्पी योजना की, 1 लाख। हैप्पी योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा मिलती है, 1,000 किलोमीटर तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है इस PDF के अंदर। हरियाणा राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा राज्य परिवहन बसों में किराए में कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है, 50% है भाई, हाफ टिकट लगती है। ठीक है, इसमें कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देख लेते हैं, कहीं सर्वशिप चल जाता है। 31/12/2024 तक राज्य में राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य PWD, राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य PWD के अधीन कितने किलोमीटर है, तो 1314 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य PW के अधीन कितने किलोमीटर, कौन सा, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग हो जो राज्य PWD हरियाणा राज्य का, इंग्लिश में समझाओगे तो ये कितने किलोमीटर, 314 किलोमीटर। कितने हैं, 314 किलोमीटर। 31/12/2024 तक राज्य में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर है, 3100 किलोमीटर है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखना। राज्य में राज्य उच्च मार्ग कुल कितने किलोमीटर है, कौन सी राज्य, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन द स्टेट। ठीक, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा आसानी होगी। 1638 किलोमीटर, कितनी है, 1638 किलोमीटर। राज्य में मुख्य जिला सड़कें कुल कितने किलोमीटर है, कौन सी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द स्टेट। ठीक है, तो 1405 किलोमीटर। राज्य में अन्य जिला सड़कें की लंबाई कितनी अन्य है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द स्टेट, 27,360 किलोमीटर। कितना, 27,360 किलोमीटर।
मैं इसके वन लाइनर बना के भी डाल दूंगा। हरियाणा प्रवर्तन विभाग के कितने अंग हैं? तो 2 हैं, वाणिज्य और नियामक, कमर्शियल एंड रेगुलेटरी। हरियाणा रोडवेज का अधिकृत बेड़ा कितनी बसों का है? 5300। हाउ मैनी बसेज इन हरियाणा रोडवेज ऑथराइज फ्लीट? ठीक है, अरे समझ में आ जाओगे, 5300। हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों के लिए चालक व परिचालक का नॉर्म क्या है? व्हाट इज द ड्राइवर कंडक्टर नॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी बस इन हरियाणा रोडवेज? इंपॉर्टेंट है बहुत। 114, 114। ठीक है, और चालक व परिचालक का नॉर्म क्या है? 1:1.4। यानी कि देखो ये क्या है कि इसने ये लग रखा है 1 हो गया अनुपात 1:1.4 है। ठीक है, तो इसमें मतलब चालक का ये है और परिचालक का ये है, चालक का ये, परिचालक का ये, यानी कि ड्राइवर का ये, कंडक्टर का ये। परिवहन विभाग ने यातायात की दृष्टि से मुख्य स्थानों पर कितने बस स्टैंडों का निर्माण किया? 125 बस स्टैंडों का निर्माण किया है। हरियाणा रोडवेज नए भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए कितने विभागीय चालक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है? 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। पहले प्रश्न HSSC ने पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग या टिकटिंग, ठीक है, या टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? पहला। स्मार्ट कार्ड प्रबंधन के संदर्भ में हरियाणा रोडवेज डिपो में कुल कितने हैप्पी कार्ड वितरित किए गए हैं? 975,602, 1975,602। कितने? 1975,602। छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा की दूरी सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छात्राओं के लिए है, ध्यान रखना भाई। 150। पहले आप मुफ्त किलोमीटर 60 जा सको थे, लेकिन अभी 150 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान किन शहरों में संचालित हैं? कितने हैं? 4 हैं। ये पहले तो आंकड़ा देख लेना है। कहाँ? करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल। ठीक है, रोहतक का तो मैंने भी देखा है, रपिया चौक के पास से थोड़ा निकल के। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है, करनाल, बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल। ठीक है, ये जैसे बहादुरगढ़ से चलेंगे, बहादुरगढ़ से चलेंगे, ठीक है, फिर रोहतक आएंगे, फिर रोहतक से करनाल निकल जाएंगे और करनाल के बराबर में फिर कैथल। ठीक है, BRKK, बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल, करनाल, यानी करनाल कैथल। हरियाणा में स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADT फुल फॉर्म देख लेना, स्थापित करने के लिए कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं? तो 13 स्थानों पर ADTT, ये क्या? ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स, ये स्थापित होंगे। किन 2 स्थानों पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा ADTT स्थापित किए जा रहे हैं? फुल फॉर्म अपन पढ़ ली है। ठीक है, तो ये रोहतक और बहादुरगढ़। रोहतक में स्थापित पूर्णतः स्वचालित एवं कंप्यूटरीकृत निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ISC सेंटर, ISC सेंटर कहा जाता है इसको। क्या? ISC सेंटर। यहाँ 10 क्वेश्चन हो गए हैं आज के, टोटल 150 हो गए हैं, और 50, 60, 90, 92 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा ये 92 एक ही में कर दूँ मैं। ठीक है, उम्मीद है अब तक क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, आपके पेपर में गारंटी के साथ मैं ले सकता हूँ। ठीक है, आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, कहीं कुछ भी, कहीं एडवर्टाइजमेंट, कहीं आप पागल हो रहे हो किसी के नोट्स, किसी के बैच देख कर, लेकिन इन जो ये क्लासें हैं इनमें से आंकड़े पक्का उठाए जाएंगे पेपर में। ठीक है, और इसके अलावा एक MCQ बैच चला रखा है मैंने, आप अगर ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहते हो, तो ये सारे क्विज, इनकी प्रैक्टिस टेस्ट, इनके मॉक टेस्ट, सब कुछ A to Z 74,045 पूरा 964 आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। एडु गुरुकुल ऐप है, और इनकी प्रैक्टिस के लिए आप एडु गुरुकुल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अपनी क्लास खत्म होती है यहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।